की जगह भी एफआईआर हो जाएगी, अरेस्ट ऑर्डर निकल जाएगा। अरे भाई करो ना, तुमको अरेस्ट ऑर्डर निकल जाएगा चुनाव आयोग पे। आप अरे डरते नहीं भाई, अरे डरते नहीं, बेल लेनी पड़ जाएगी। धमकाओ मत, मैं आपको बोल रहा हूँ धमकाओ मत। हाँ तू मैं ना बाबा सिद्दीकी थोड़ी हूँ मैं जो डर जाऊंगा। नहीं कंगना रनावत का बंगला कैसा उखाड़ देंगे, यही सब वैसे उखाड़ देते हैं। हमें तुम रोक नहीं सकते। चरना और आलोक भाई मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम अतुल लोंढे पाटिल है, ध्यान में रखना। छत्रपति शिवाजी महाराज का मावला हूं मैं, इसके बाप से नहीं डरता मैं। यहाँ से धमकी नहीं देना और इलेक्शन कमीशन को उनका काम मत सिखाना। मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। आज तक एक भी केस आपकी स्टैंड नहीं हो पाई मेरे ऊपर। आपने हर जगह केस करने की कोशिश की आपके लोगों ने। छोटे लोगों से मेरे पे जो केस डालते हो ना, एक केस खड़ी नहीं हो पाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी का, और जो मैं कोल्हापुर में ही आज मौजूद है, यहाँ पर जब कोल्हापुर में आए थे तब चेकिंग हुई थी। ऐसे ही तमाम नेताओं की होती है। हम लोग भी सर हेलीकॉप्टर से अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में। हम लोगों की 2 बार फ्लाइंग स्क्वाड ने चेकिंग की है, बैग से आपके टूथपेस्ट ब्रश से लेकर एक एक चीज का। और हम लोगों ने भी मतलब वहां पर वो लोग भी वीडियो बना रहे थे, हम भी वीडियो बना रहे थे। चल झूठा। तो इसमें खास और विपक्ष पर ही हमला, ये विक्टिम कार्ड खेलना नहीं है क्या? और क्या ये शोभा देता है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री धमकी दे फ्लाइंग स्क्वाड जो इलेक्शन कमीशन का है उसके अधिकारी को कि तुम आज बैग खोलो, कल मैं तुमको खोलूंगा? नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तुम। ये देखो मैं बताता हूँ, और अंजना जी अच्छा कवरेज कर रही हो आप, अच्छा लगता है, लोग देखते भी है और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहता है। एक बात मैं बताता हूँ तुमको कि वो कोल्हापुर से निकले, कोल्हापुर में तो दुनिया भर की चेकिंग की जाते वक्त, और जहां उतरे वनी वहां पर भी फिर से चेकिंग। आदमी इरिटेट हो जाता है। और क्या होता है कि 2 ही बैग थी और कहीं बीच में उतरे नहीं, फिर वो 40 गांव गए, वहां भी चेकिंग। परेशान होके बैठे, वो परेशान होके बैठे। और अभी क्या है कि विपक्ष के नेताओं की चेकिंग हो रही है, लेकिन अजय लोग जरा मेरी बात गौर से सुनो। पुलिस की गाड़ी में देवेंद्र फडणवीस, आरबीआई से आए हुए सिल्वन पैक 500 के जो 5 करोड़ होते हैं वो उम्मीदवारों को पहुंचाए जा रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को, लोकल कलेक्टर को ये बात से आगाह कराया कि ये कैसा हो रहा है। पूरे उम्मीदवारों को पहली किस्त 5-5 करोड़ की पहुंच गई है। देखिए महाराष्ट्र के अंदर ये पाखंड की हद हो गई है। ये दिखाया जा रहा है केवल। उद्धव जी को कल 11 बजे की सभा थी, सोलापुर में रोका गया और वनी में 1 लाख लोग देखने को आए थे, वहां आधा घंटा रोका गया। उसके बाद 40, अरे उनको 2 सभाएं कैंसिल करनी पड़ी। यानी ये हमें प्रचार नहीं करने दे रहे, उद्धव जी को परेशान कर रहे। इनकी नीयत खराब है, इनकी नीयत खराब है। और खुद की पार्टी के उम्मीदवारों को। अजय आलोक जी आपकी नीयत खराब है। अरे अब लौट रही हो अजय आलोक जी, आपकी नीयत खराब है। आप सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं चेकिंग में। जवाब दीजिए। सुना आपने उनको? उद्धव ठाकरे हैं कौन? पूर्व मुख्यमंत्री है ना। सेंस ऑफ प्रोप्राइटी किस बात की? मुझे तो ये आश्चर्य लग रहा है कि अभी तक चुनाव आयोग ने इन पे एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया? क्योंकि ये सरकारी अधिकारियों को ड्यूटी करने से परेशान कर रहे हैं। ड्यूटी आवर्स के दौरान ये सरकारी अधिकारियों के कामकाज में रुकावट डाल रहे हैं। इस पे तो चुनाव आयोग को एफआईआर करनी चाहिए, बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए आप पे। आप गवर्नर हैं, उद्धव ठाकरे गवर्नर हैं क्या? अरे चुनाव हारने की बदहवासी में अब अपना फ्रस्ट्रेशन उन सरकारी कर्मचारियों पे निकाल रहे हैं जो अपना काम कर रहे हैं, उन पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं कि मैं तुमको खोल दूंगा। अरे जनता ने आपको खोल दिया है, महाराष्ट्र की जनता, बॉम्बे की जनता ने खोल दिया है आप लोग को, और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में ये सब हरकतें हो रही है। तिवारी जी आपसे शुरू किया था, तब पूरी बात नहीं बोल पाए क्या? एक बार में क्यों बीच में बोल रहे हैं? क्यों लगातार बोल रहे हैं आपसे? आप इसीलिए तो पहली बार मैं आपके पास गई कि आप अपना पक्ष रखो, आप अपना पक्ष रखो। अब हो गया, आप भाषा की मर्यादा रखिए। एक सेकंड, भाषा की मर्यादा रखिए। ये बकवास जैसे वर्ड मत बोलिए, आपको भी कोई बोलेगा अच्छा नहीं लगेगा। देखिए चुनाव है, अच्छी बात है, तापमान सबका चढ़ा हुआ है, लेकिन आराम से बात कीजिए ना। आपने अपनी बात कही, वो पूरी करते हैं। अगर आपको जवाब देना हाथ उठाइएगा, फिर मैं आ रही हूँ अतुल जी। हाँ अजय आलोक जी पूरा कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि सेंस ऑफ इम्प्रोप्राइटी नहीं होनी चाहिए कि मैं इस जगह का बाप हूँ। कानून है, संविधान है, सरकारी नौकरी वाले अपना काम कर रहे हैं। ऐसे इलेक्शन कमीशन को तब तक एफआईआर करना चाहिए था कि इन्होंने सहयोग नहीं किया, उल्टा धमका रहे थे सरकारी कर्मचारी को अपनी ड्यूटी करते हुए।
वो भी होगा, होना चाहिए, बिल्कुल नियम है, नियम से परे कोई नहीं। छोटा सा जवाब किशोर जी, फिर मैं अतुल जी के पास जाऊंगी। छोटा सा जवाब 2 लाइन का। देखो, हम शिवसेना है, हमने उखाड़ दिया था ना। हाँ, ये सबको उखाड़ देंगे हम। इनके जो चापलूस कलेक्टर हमें परेशान कर रहे हैं उनको भी देख लेंगे, उखाड़ देंगे। हाँ, ये शिवसेना है, FIR करना चाहते हैं, करके बताओ, करके बताओ, करके बताओ, तिवारी FIR जी, करके बताओ। थामा थोड़ा सोच समझ के बोलिए। अतुल लोंडे पाटिल साहब, ये भाषा अच्छी लग रही है क्या? अच्छी बात है, आप अपने नेता के लिए बोलिए, लेकिन सर मेरी तो जिस दिन अभी 2-3 दिन पहले चेकिंग की तो मैंने वीडियो बनाकर उसको हर जगह आज तक के प्लेटफॉर्म पे हमने डाला कि अच्छा काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग का फ्लाइंग स्क्वाड टीम है जिसका ये काम है कि ऐसे हेलीकॉप्टर्स और चॉपर्स की वो चेकिंग करे, वो हर चीज की लिस्ट बनाते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, तो अच्छी बात है ना। इस पर तो उन लोगों की जो वहां पर मौजूद हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। एक महिला के पर्स के अलावा और 50,000 से ऊपर कैश होने पर जब्त होना, ये तो नियम है चुनाव आयोग के। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अंजना जी, मुझे अच्छा लगा आप मराठी में थांबा थांबा इतना सीख लिए। 5-6 दिन से आप महाराष्ट्र में हो तो अच्छा लगा, थांबा थांबा आपके मुंह से अच्छा लग रहा था। देखिए, शहंशाह तो देश में एक ही है, चेकिंग होने से कोई तकलीफ नहीं है, सब चेक करो, पर्स भी चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है, चेकिंग करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप डिस्क्रिमिनेट करते हो, जब आप पार्शियलिटी करते हो, सवाल तब उठते हैं अंजना जी। इस देश के प्रधानमंत्री चुनाव में एक नेता है, चुनाव में एक उम्मीदवार हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इज वन अमंग इक्वल्स, ही इज नॉट अबव ऑल। सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन दोनों को ही इम्यूनिटी है। तो प्रधानमंत्री की जब चेकिंग हुई थी, 4-4 बड़े-बड़े बक्से कैसे आ जाते हैं, काले बक्से, और एक IAS ऑफिसर को, जनरल ऑब्जर्वर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जनरल ऑफिसर की, IAS ऑफिसर लेवल का ऑफिसर होता है, उसे आप सस्पेंड कर देते हो और उसको भी जस्टिफाई करते हैं हमारे आलोक भाई जैसे लोग। तो ये एक बात है। एकनाथ शिंदे जी के हेलीकॉप्टर से 11-11, 12-12 बड़े-बड़े बक्से उतरते हैं, बड़े-बड़े सूटकेसेस उतरते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो आदमी सुबह प्रचार करे और शाम तक घर को वापस आ जाए 9-10 बजे फ्लाइट लेकर, चार्टर लेकर, उसे 11-11 बक्से जो है वो लगते हैं। इतने सारे कपड़े वो पहनते होंगे, मुझे पता नहीं दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा पहनता होगा। सांगोला में, सोलापुर के पास में सांगोला है, वहां पर 15 करोड़ पकड़े गए, सबने बताया 15 करोड़ पकड़े गए, लेकिन जब कैश सीज हुई तो केवल 5 करोड़ की कैश सीज हुई। कई जगह संजय राउत जी ने कई जगह ऑब्जेक्शन उठाए, कई जगह कंप्लेंट्स भी दी गई कि 5-5 करोड़ पहुंच गए, 25-25 करोड़ जो है वो पहुंच रहे हैं। तो ये पैसे क्यों नहीं पकड़े जा रहे? ये पैसे क्यों नहीं पकड़े जा रहे? और क्यों आप देखिए, जब उद्धव ठाकरे जी ने आक्षेप लिया इसके ऊपर, तो ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी चेकिंग मत करो। कभी कभी आदमी हर्ट भी होता है। शहंशाह तो एक ही है, ये मैं मानता हूं, नरेंद्र मोदी जो है वही शहंशाह इस देश में, बाकी सब गुलाम है। अभी आज के तारीख में बीजेपी का हर एक मंत्री गुलाम है, वो हम जानते हैं, गडकरी से लेकर हम सबका हाल क्या है जानते हैं। लेकिन ये जो मैं आपके सामने सवाल खड़े कर रहा हूं, ये सवाल महाराष्ट्र में है। 500 करोड़ की कैश पकड़ी गई है। अब इस कैश का क्या होगा ये भी मैं बताता हूं आपको। जहां जहां बीजेपी की कैश पकड़ी जाएगी वो इनकम टैक्स में जमा हो जाएगी और इनकम टैक्स में बाद में रिटर्न फाइल करके उसके ऊपर इनकम टैक्स देकर वो कैश छुड़वा कर दी जाएगी। ये भी इनकी एक मोडस ऑपरेंडी है। अतुल जी को मेरे साथ दिखाइए। अतुल जी, ये तमाम आरोप और ये कि बीजेपी के नेताओं की भी चेकिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कोल्हापुर में देवेंद्र फडणवीस की इसी कोल्हापुर में चेकिंग हुई है, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन देखिए, सवाल बड़ा है, MP के हो ना, गुजरात के तो नहीं हो, तुम बैग खोलो मैं तुम्हें खोलूंगा, ये कौन सी भाषा है? ऐसी अगर कोई मंत्री ये है वो है नहीं है, लेकिन ये अधिकारी जो है वो भी किसी के गुलाम नहीं है कि उनको इस तरह की भाषा सुनाई जाए। नहीं, देखिए, इरिटेशन में उन्होंने कहा होगा, वैसे वो काफी सभ्यता से भाषा का इस्तेमाल करने वाले नेता है उद्धव जी, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत अच्छे से जानता हूं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब समृद्धि महामार्ग बनता है तो सारे गुजरात के लोग कैसे पहुंच जाते हैं वहां पर जमीनें खरीदने पहले के लिए? उसका एलिवेशन कितना चेंज होता है। जब कोकण में प्रोजेक्ट आने वाला था, इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई, उसके पहले गुजराती लोग जाके जमीन वहां खरीद लेते हैं, सारे प्रोजेक्ट वहां चले जाते हैं। हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेड ऑफिस जो है वो बॉम्बे में है, IFCA जो वहां लेकर चले जाते हैं। तो एक प्रकार का ये इस तरह का एक दुश्मनी का भाव जो है वो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और गुजरात के व्यापारियों ने क्रिएट किया। और अजित दादा ने कितनी बड़ी पोल खोली है, देखिए, ये कहते हैं कि लोगों ने इनको खोल के रखा है। लोगों ने नहीं, आलोक जी, इस महाराष्ट्र में CBI, इनकम टैक्स और ED ने जो नंगा नाच किया है ना, उसका खामियाजा वो सारे अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। मैं सबको जानता हूं, मैं खुद भी रहा हूं और मेरे बैचमेट्स ही है सर, ज्यादातर सबको जानता हूं मैंने किसने किसने क्या किया है। तो लोगों ने, जनता ने आपको खोला है, जनता ने हमको नहीं खोला है।
ये बात आप ध्यान में रखिए। और जिस तरह से लूट मचाई है ना महाराष्ट्र में, जिस तरह का खामियाजा भ्रष्टाचार भुगतना किया होगा, है, अतुल जी? नरेंद्र मोदी की बात कोई सुनने वाला नहीं है। जहां अतुल जी, खामियाजा भुगतना होगा क्या मतलब क्या हाँ? है? सारे खामियाजा की इंक्वायरी, भुगतना होगा का मतलब सबकी उन अधिकारियों सबकी को? इंक्वायरी होगी। खामियाजा भुगतने का मतलब, ठीक है, जवाब मैं- दीजिए मैं जालो। खामियाजा उसके भुगतना बाद में आ रहे का गुलाब मतलब जी। है ठीक कि आपको नहीं और नहीं एक 10 सेकंड, जांच अंजना जी 10 पहले सेकंड, आपने अंजना जी 10 देखा- सेकंड, बहुत पहले महत्वपूर्ण आप- विषय रखा पहले हूं। आपने देखा- बहुत महत्वपूर्ण विषय रखा हूं। गुलाब जी, गुलाब चंद जी, 10 सेकंड। एक महत्वपूर्ण विषय रखा 10 सेकंड, 10 सेकंड विषय से, रखा एक हूं। लाइन, एक- देखिए, ये रश्मि शुक्ला जी को इन्होंने आउट ऑफ वे डेपुटेशन से यहां लाकर, जबकि नियम नहीं है, उनके 6 महीने से कम समय रहा था, फिर भी उनको डीजी बनाया। उन्होंने विपक्ष के नेताओं के फोन टैपिंग किए थे, ठीक है। मुस्लिम नाम रख के हमारे अध्यक्ष का भी फोन टैपिंग किया था। वो रिटायर होने के बाद उनको डेपुटेशन पे रखा है। और जब इलेक्शन कमीशन के पास हमने आक्षेप ठीक। लगाए, हमने कंटिन्यू उनके लिए पत्र लिखे, जब उनको रिमूव किया गया, उसके बावजूद उनको छुट्टी पर भेजा गया। आज ठीक है, हो महाराष्ट्र गया में 2 10 डीजी, सेकंड। 2 चलिए, सीपी दोनों है मुंबई में, मेहमान को स्पेशल अजय लोग सीपी। जी, ये छोटा सारे सा विपक्ष को जवाब उसके प्रताड़ित बाद करने के लिए गुलाब रखा चंद के है। पास जाऊंगे। जल्दी से अजय लोग जी बोलिए, अजय लोग जी बोलिए, उनके आरोप पर बोलिए जल्दी अंजना से। जी, गुलाब चंद जी आ रही। अंजना जी, आपने बहुत छोटा सा सवाल उठाया था शिवसेना से भी और कांग्रेस से भी कि क्या इस तरह की भाषा शोभा देती है अधिकारियों के साथ। उसका कोई जवाब नहीं दिया, उसमें कोई पछतावा नहीं है। गोल गोल घूम घूम के 10 सूटकेस, 11 सूटकेस, काला सूटकेस, पीला सूटकेस करने लगे। सुनिए अतुल जी, अभी हमारे किरीट सोमैया हैं, उन्होंने एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कल वो जा रहे हैं FIR करवाने। 125 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया है आप लोगों ने पिछले 4 दिनों में। ये शिवसेना संजय राउत है, वो उनके नाम पे FIR करवाने जा रहे हैं। वो 125 करोड़ मालेगांव के कोऑपरेटिव बैंक में। हम ऐसी कोई बात नहीं बोलते हैं आपकी तरह कि 10 सूटकेस, 11 सूटकेस, 12 सूटकेस। हम सबूत रहता है तभी बोलते हैं। अब किरीट सोमैया ने ये सबूत दिया है, वो कल जा रहे हैं FIR करवाने। और अभी जो आप धमकी दे रहे हैं नेशनल टीवी पे बैठ के, आपको शिवसेना कि सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सबको ये करना पड़ेगा। मैं फिर कहता हूं चुनाव आयोग से कि इसका संज्ञान ले, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। चुनावी ड्यूटी के दौरान सरकारी अधिकारियों को आप धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। इसका संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान, और FIR होनी चाहिए आप लोग पे। इसका ये जवाब अहंकार देना, की जवाब तरह देना। हंसना, दो लाइन का ये अहंकार अजय जी, 23 तारीख इसका को जवाब खत्म हो देना जाएगा, गायब हो जाएगा ये अहंकार। सिर्फ 2 लाइन का जवाब जल्दी। ये किरीट सोमैया ने मुंबई तक पे आके कहा कि मुझे बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस और वो सारे बताते हैं कि किसके ऊपर आरोप करना है, मैं इसके ऊपर आरोप कर लेता हूं। अभी पार्टी में, बीजेपी में वो वापस आ गए, तो अभी मैं कुछ कर नहीं सकता उसके लिए। ये आपके चैनल पर मुंबई तक पर साहिल जोशी ने लिया हुआ उनका इंटरव्यू है, एक बार वो भी देख लेना कि किरीट सोमैया क्या है। महाराष्ट्र ने देख लिया। कानून का शासन है, कानून अपना काम कर रहा है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, तो आप इरिटेट होइएगा। आप है कौन इरिटेट होने वाले? मैं तो कह रहा हूं स्वतः संज्ञान ले चुनाव आयोग किशोर तिवारी का, अतुल जी की बात का, और FIR करे उद्धव ठाकरे पे। ये लोग धमकी दे रहे हैं, अभी टीवी से, नेशनल टीवी पे बैठ के भी धमकी दे रहे हैं। दीजिए, अब जवाब दीजिए। ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का स्वरूप दिख रहा है क्या? यही है ना, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, कि मेरी जांच कैसे कर दी, अगर की तो फिर वीडियो बन रहा है, उनको वापस उनके काम करने के दौरान ये सब कहा जा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बात बोलूं मैं, यवतमाल के कलेक्टर से मैंने पूछा, हाँ, सोलापुर के कलेक्टर वर्षा ठाकुर से बात की, और चालीसगांव के कलेक्टर से पूछा, वाशिम के कलेक्टर से पूछा। हमें दिल्ली से सख्त आदेश थे कि पूरी चेकिंग करके वीडियो भेजो, तो कलेक्टर मिनट टू मिनट अपडेट लेके बना रहे थे। देखिए, हमको भी मालूम पड़ता है ना, हमको भी मालूम पड़ता है। और मैं अभी बता रहा हूँ, उद्धव ठाकरे ये पहली बार हेलीकॉप्टर या चार्टर प्लेन से प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये बीजेपी के जो सक्रिय सदस्य बोल के इलेक्शन कमीशन के आयुक्त बने राजू कुमार, ये आने के बाद पहली बार महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे के बेटे की हेलीकॉप्टर की चेकिंग करके उसे परेशान किया गया है। और सब महंगा पड़ेगा अजय जी ये, और हम जो बोलते हैं वो करते हैं। और मैं बता रहा हूँ दिल्ली में कि उद्धव जी से कल के टकराना, FIR की जगह अभी FIR हो जाएगी, अरेस्ट ऑर्डर निकल जाएगा, अरे भाई करो ना, तुमको अरेस्ट ऑर्डर डरता निकल क्यों? जाएगा। चुनाव आयोग पे आप इस अरे तरह बोल रहे हैं। डरते नहीं भाई, अरे उद्धव डरते ठाकरे नहीं, प्रचार नहीं कर पाएंगे, धमका- बेल लेनी पड़ जाएगी। धमकाओ मत, मैं आपको बोल रहा हूँ धमकाओ मत। तुम है ना बाबा सिद्दीकी थोड़ी हूँ मैं जो डर जाऊंगा। बदमाश मत होइए। 23 तारीख के लिए रखिए सब एनर्जी, 23 तारीख अरे के लिए भाई- एनर्जी रखिए, अभी बदमाश होने की जरूरत नहीं है। अजय जी ना है बाला तो तुम्हें साहब कोई के बेटे मारा है? उद्धव ठाकरे की चेकिंग हुई। अरे उद्धव ठाकरे ना हुए क्या हो गए भाई? उद्धव ठाकरे अरे ना भाई- हुए क्या हो गए? डोनाल्ड ट्रंप हो गए अरे, क्या? महाराष्ट्र क्या में है हमारी चेकिंग इस वेकिंग देश के नागरिक नहीं है क्या? इस देश का अरे कानून भाई- उन पे लागू नहीं होता है। अरे भाई देश का महाराष्ट्र में देश का उद्धव कानून ठाकरे पे लागू बोलेंगे नहीं वही होता है। चलेगा। अरे शिवसेना अरे भाई, बोलेगी अरे वही भाई, होगा। अरे भाई क्या? उखाड़ देंगे अरे भाई, अरे भाई अरे क्या? तुम
रुको ना यार, मुझे बोलने जो दो। शिवसेना बोलेगी वही होगा। अरे कहीं इलेक्शन के लायक नहीं उखाड़ रहिएगा देंगे 23 क्या तारीख होता को। है? नहीं उखाड़ देंगे बोले तो किशोर जी, ये करना कैसी रहना। भाषा है? उखाड़ देंगे क्या होता है? कहाँ से उखाड़ेंगे? अरे पौधा थोड़ी है गमले का कि उखाड़ देंगे, तोड़ अरे देंगे, कंगना उखाड़ देंगे, ये क्या होता नहीं है? नहीं, कंगना रनावत का बंगला कैसा खोल उखाड़ा देंगे, था उखाड़ देंगे, यही सब वो भाषा वैसे ही है इनकी। उखाड़ देते हैं। हमें 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 तुम रोक नहीं सकते। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का जो अपमान किया है उसकी कीमत इनको चुकानी पड़ी। मैं बोल अरे रहा हूँ आपको शर्म नहीं आती है? अरे बगल में मुझे अब्दुल शर्म आ पटेल रही जी है। बैठे हुए हैं। कल खड़गे जी ने कहा कि गेरुआ या तो गेरुआ बस पहन लो या राजनीति कर लो। बाला साहब गेरुआ ही पहनते थे ना, लेकिन उनसे कुछ नहीं पूछेंगे। अरे फालतू की बाला बात यहाँ साहब पे ठाकरे राजनेता करते थे। रहेंगे। अरे ये योगी गंभीर खड़गे जी ने कहा जो गेरुआ पहनेगा उसको राजनीति करने का हक भाई, नहीं ये है। पाखंडी बाला है। साहब जीवन भर गेरुआ पहन के अरे राजनीति भाई, की है। खड़गे जी फिर ने कांग्रेस से जो कहा- पूछने की हिम्मत नहीं है आपको। अच्छा, अब हो गया, इन फालतू दोनों तो बात अब कीजिए, राजनीति खोल दूंगा, कीजिए। उखाड़ दूंगा, किशोर जी, देख लूंगा। किशोर जी, ये उखाड़ दूंगा, फेंक दूंगा, कंगना रनौत का जो किया था वो करूंगा, मैं तो दर्शकों के उस पर छोड़ती हूँ कि वो खुद समझे, उनके विवेक पर, कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। इस तरह की भाषा और ओपनली इस तरह से बोलना क्या सही है नहीं है। अतुल जी, मैं इस पर आपसे टिप्पणी भी नहीं लूंगी कि आप इसको सही मानते हैं नहीं मानते, क्योंकि मुझे पता है कि सब अपनी अपनी भाषा बोल रहे हैं। चुनाव का टाइम है, ये मर्यादा तोड़ने से भी ऊपर की बात है कि आप टीवी पर किसी को ऐसे कहें। लेकिन जो चुनाव आयोग की तरफ से अतुल जी जानकारी दी गई, नेताओं के हेलीकॉप्टर की जांच के संदर्भ में आयोग के अधिकारियों द्वारा सख्त प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सत्ताधारी दल के प्रमुख नेताओं के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब चुनाव आयोग का जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो सिर्फ विपक्षी नेताओं की ही चेकिंग कर रहा है। अतुल जी, देखिए, ये मैं भी दर्शकों के विवेक पे छोड़ देता हूं कि देश का भारत चुनाव आयोग है या भाजपा का चुनाव आयोग है, ये भी मैं दर्शकों पे छोड़ देता हूं जिस तरह से आपने छोड़ा। और अपेक्षा करता हूं कि जब आप दूसरों को टोकते हैं कि बीच में ना बोलिए, तो आप अजय आलोक को भी टोकेंगे, क्योंकि बदहवासी उनके इससे ज्यादा आती है और वो ज्यादा किसी पे तंज न किसे, क्योंकि उनको आईना दिखाऊंगा तो तकलीफ हो जाएगी। मीनाक्षी लेखी जी मंत्री थी, सांसद थी। धमकी किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूं अभी, और सच्चाई बताना और धमकी का अंतर भी बताता हूं। उन्होंने कहा था ज्यादा बोलो मत, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई आ जाएगी। और यही ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का इस्तेमाल करके जितने लोगों पे इन्होंने रेड कराई थी, ब्रजभूषण सिंह जी बैठे यहाँ पर, ये हमारे ब्रजकिशोर, उनकी पूरी की पूरी पार्टी पर उन्होंने आरोप किए थे। और राजदीप सरदेसाई ने जो बुक लिखी है उसमें ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, और उसमें जो राजदीप सरदेसाई के साथ छगन भुजबल ने बात की थी, तो छगन भुजबल ने बताया मैं 75 साल का हो गया, 17 महीने मुझे जेल में रखा था, फिर मुझे जेल में जाना नहीं, इसलिए मैं बीजेपी में गया। उन्होंने अजित पवार जी के बारे में बताया कि सुनेत्रा भाभी पवार, उन्हें जेल में डालने की बात चल रही थी तो उनको पसीना आ गया और वो बीजेपी में चले गए। हम लोग पवार साहब के पास गए थे और पवार साहब ने मना कर दिया था कि इस तरह से बीजेपी में जाना नहीं। तो इसे कहते हैं धमकी देना, इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करना, इसे कहते हैं लोगों को डराने की कोशिश करना। और आलोक भाई, मैं बता रहा हूं, मेरा नाम अतुल लोंडे पाटिल है, ध्यान में रखना। छत्रपति शिवाजी महाराज का मावला हूं मैं, किसके बाप से नहीं डरता मैं। यहां से धमकी नहीं देना और इलेक्शन कमीशन को उनका काम मत सिखाना। मैं जो बोलता हूं सच बोलता हूं। आज तक एक भी केस आपकी स्टैंड नहीं हो पाई मेरे ऊपर। आपने हर जगह केस करने की कोशिश की है, आपके लोगों ने। छोटे लोगों से मेरे पे जो केस डालते हो ना, एक केस खड़ी नहीं हो पाई है, क्योंकि मैं जब आर्ग्यूमेंट करता हूं तो मैं सभ्यता से करता हूं, मैं तथ्यों के साथ करता हूं, और जब जो भी बोलता हूं सच बोलता हूं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? अब मैंने ईडी सीबीआई का इनकम टैक्स का जो है ना सारा बताया, और ये किरीट सोमैया ने भी कहा था, मैंने नहीं कहा था। तो इस महाराष्ट्र की संस्कृति यशवंतराव चौहान जी की संस्कृति है। यहां पर विरोधकों को, विपक्षी को सम्मान देने का काम 2014 तक होता था। यहां पर एक अलग संस्कृति थी, एक मेलजोल का भाव था। नितिन गडकरी जी ने अपने बेटे के शादी में शरद पवार जी के पैर क्या छू लेते, तो इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया था नॉर्थ में कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन हमारे यहां विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इतना साथ में साथ चलकर महाराष्ट्र का विकास करता था। आज महाराष्ट्र किस पायदान पर रखे हैं? देश के प्रधानमंत्री आते हैं और भूल जाते हैं कि दाबड़ी में उन्होंने क्या वचन दिया था किसानों को। आज रोज की 7 आत्महत्या हो रही मेरे विदर्भ में, वहां पर सोयाबीन का इतना बड़ा इशू है। कल पाशा पटेल जी मेरे साथ एक चैनल पर थे। मैंने जब सोयाबीन का और कपास का विषय निकाला, उनकी दिंडी देवेंद्र फडणवीस के साथ की बात निकाली, जैसे ही वो सभा में गए, सभा से उनको भागना पड़ा। कल हिंगोली की सभा हुई थी, क्योंकि ये विषय है अंजना जी, दुर्भाग्य इस बात का है अंजना जी कि इस महाराष्ट्र में आकर बटेंगे तो कटेंगे। अजित पवार जी पर, और आर यू संदेश, एक सेकंड, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए,
इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा. बी एंड डी. बी फॉर थोड़ी मदद रखिए. वे मैं थो तेरा मन पर